लेकिन आज बाबा बागेश्वर की यात्रा में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी और आतंक के खिलाफ हुंकार भर दिया है, क्योंकि आतंकी जब फरीदाबाद में थे, बाबा की यात्रा भी शुरू हुई। आपको दिखाता हूं तस्वीर, ये आप देखिए, सीसीटीवी जो आया है दिल्ली धमाके का, वो चौंकाने वाला है। 6 सेकंड में कैसे धमाका हुआ देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। और ये वही जगह है, इसी रूट से आसपास बाबा बागेश्वर की यात्रा निकली थी। ये आप देखिए, अलग अलग कैमरे में दिल्ली धमाका कैद हुआ। लेकिन आपको बताएं दर्शक, ये धमाका हुआ और इसके बाद बाबा बागेश्वर की यात्रा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फुल फ्रेम दिखाइए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब इस समय बाबा की यात्रा पहुंच गई है यूपी दर्शक, और यूपी में कई जगह पर मथुरा भी जाएगी, जो हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर बाबा बागेश्वर ने आतंक के खिलाफ हुंकार भर दी है। एकता यात्रा के जरिए हिंदुओं को एक करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को चेतावनी भी दी, एक नहीं रहोगे तो कम होते जाओगे। यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा से लेकर कश्मीर तक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि पढ़े लिखे सफेद कोटधारी डॉक्टरों ने आतंकी हमले की पूरी साजिश रची। सवाल यही है कि जिनको लोग भगवान मानते हैं, वो आखिर शैतान कैसे बन गए। लेकिन आज दर्शकों, बाबा बागेश्वर ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र होता तो यह हमला नहीं होता। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बाबा बागेश्वर ने यह चेतावनी दी है दर्शक, हिंदुओं को एक होना होगा, वरना वो कम होते जाएंगे। एक होने में जितनी देरी करेंगे उतने हिंदू घटते जाएंगे। कई शहरों को दिलाने की कोशिश की गई थी, हिंदुओं में इतनी एकता होनी चाहिए कि दंगा करने वाले घर से बाहर ना निकल सके। आतंकी घटनाओं में एक ही कौम के लोगों का नाम क्यों सामने आता है? उन्होंने बताया, दिल्ली ब्लास्ट में 12 लोगों की जान चली गई। अगर हिंदू एक नहीं हुए तो 80,000 मर जाते। विदेशी ताकतें हमें डराने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। भारतीयों को कदम से कदम मिलाकर इसे देखना होगा, इसका जवाब देना होगा। सनातन यात्रा में भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही है दर्शक, करीब 30,000 लोग बाबा के साथ चल रहे हैं। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद यात्रा की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। दिल्ली से शुरू हुई एकता यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। वृंदावन यानी मथुरा भी हाई अलर्ट पर है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने आज क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको। यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती है। लाखों सनातनी उन आतंकवादी ताकतों को, देश को तोड़ने वाली ताकतों को, देश में दंगा करने वाली ताकतों को, जो डॉक्टर मुसलमान पकड़ा गया, इस्लाम धर्म का था, लेकिन उसने देश में करोड़ों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। हम भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत की पूरी खुफिया तंत्र को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने वो जो RDX पकड़ा, उससे कई शहर तबाह हो जाते, उससे बचा लिया। पर जो दिल्ली वाली घटना हुई, निश्चित रूप से वो नहीं होनी चाहिए। भारतीय और सनातनी एकता के लिए आह्वान कर रहे हैं कि आओ 16 तारीख को वृंदावन में, वरना हर मोहल्ले में धमाके होंगे। बाबा कह रहे हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले धमाके होंगे। लेकिन वो ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस मामले में दर्शकों, देश में छिपे गद्दार सामने आए हैं और दावा किया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में इसी को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या यहां पर मौजूद डॉक्टर्स ने कई लोगों का ब्रेन वॉश किया है? क्योंकि वो लंबे समय से यहां पढ़ा भी रहे थे और कई डॉक्टर्स तो सेवा भी